बंगाल की खाड़ी से सियासी लहरें अब सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन बनेगा बंगाल का नया दादा। क्या जॉइंट किलर शुवेंदु अधिकारी को मिलेगा दीदी को हराने का इनाम, या फिर उत्पल महाराज के रूप में बंगाल को मिलेगा अपना योगी। किन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कौन है इस रेस में सबसे आगे, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी ने ममता बनर्जी की टीएमसी को हराकर एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसे ऐतिहासिक कहना भी कम होगा। लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद अब दिल्ली से कोलकाता तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने इस बार बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था, लिहाजा सस्पेंस की परतें काफी गहरी हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा ही होगा, वो जो यहीं जन्मा हो, यहीं पढ़ा हो और जिसकी जुबा पर बंगाली संस्कृति हो। यानी इतना तो तय है कि कोई पैराशूट सीएम नहीं आने वाला है। वहीं इस रेस में सबसे पहला और कद्दावर नाम है शुवेंदु अधिकारी का। इन्होंने भवानीपुर जैसे ममता बनर्जी के अपने गढ़ में दीदी को पटखनी दी है। शुवेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से जीत का परचम लहराया है। पार्टी का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि जिसने ममता को उनके घर में हराया वही सीएम की कुर्सी का असली हकदार है। दूसरा नाम है पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का। सामिक वो चेहरा है जिन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोया और बीजेपी के लिए जीत की जमीन तैयार की। आरएसएस से जुड़ाव और शिक्षित मध्यम वर्ग से उनकी लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। तीसरे नाम को लेकर एक सवाल है, क्या बंगाल में भी उत्तर प्रदेश जैसा कोई धार्मिक फायर ब्रांड मुख्यमंत्री होगा? अगर हाँ, तो उत्पल महाराज का नाम सबसे आगे है। कालीगंज सीट से 76,000 वोटों के भारी अंतर से जीतने वाले उत्पल महाराज आरएसएस के बेहद करीबी हैं और उन्होंने हिंदू वोटों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं चौथा नाम जाने माने पत्रकार और लेखक स्वप्नम दास गुप्ता का है। राज बिहारी सीट से जीतने वाले दास गुप्ता की स्वीकार्यता बंगाल के प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग में काफी अधिक है। इनके अलावा संजीव सन्याल के नाम की भी चर्चा गलियारों में सुनाई दे रही है। अब इसकी नजरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर टिकी हैं, जो जल्द ही कोलकाता पहुंचकर नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठकें करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 मई यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के शुभ अवसर पर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आरएसएस की भूमिका भी इस चयन में निर्णायक रहने वाली है, जिसने साल 2017 से ही बंगाल में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। क्या बीजेपी कोई नया सरप्राइज देगी या इन्हीं 4 चेहरों में से किसी को कमान सौंपेगी? सबकी नजर इसी फैसले पर टिकी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।